निदा ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, बल्कि ज़रा सा दरवाज़ा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम में मौजूद अज़र अंदर का मंजर देख सके और बाहर की आवाज़ अंदर निदा को सुनाई दे। निदा ने अपनी टांगों से नाटावर ज़रा ऊपर कर दी थी। अब निदा की टांगें मुकम्मल खाली थीं, बल्कि इसके पीछे का भी हिस्सा नज़र आ रहा था। वैसे भी निदा का वजूद इतना ज़्यादा खूबसूरत और ख़तरनाक था कि कोई भी देखने वाला पागल ही हो जाता। निदा को यकीन था कि इसको इस हालत में देखकर अज़र अपने ऊपर काबू नहीं रख सकेगा, मगर निदा नहीं जानती थी कि अज़र अपने दोस्त अली को लेकर घर में आ जाएगा। अली और अज़र जब घर में दाखिल हुए तो अली घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा कि वो कहीं नज़र आ जाए और वो दिल भर कर क्यूट भाभी को देख सके, मगर भाभी कहीं नजर ना आई। अजहर ने अली को खामोश रहने का इशारा किया और दिबे पांव भाभी के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अजहर के पीछे अली भी निदा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अजहर ने बेड पर लेटी हुई निदा को देखा तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में अली ने अजहर को हटाया और अंदर का मंजर देखकर उछल पड़ा। अली ने अजहर का हाथ पकड़ा और इसको खींचकर अजहर के कमरे में ले गया। अली ने अजहर को कहा, यार जाओ, भाभी टूर्नामेंट के लिए तैयार लेटी हैं। अजहर ने कहा, नहीं यार, भाभी जाग जाएगी। अली ने कहा, जाग जाए ना, एक बार टूर्नामेंट लो फिर रास्ता बन जाएगा। अजहर और अली की बहस बहुत देर तक जारी रही, मगर अजहर हिम्मत ना कर सका। उधर निदा को अंदाज़ा हो गया था कि अजहर दरवाजे पर आकर इसके हुस्न का जलवा देख चुका है। अब अजहर बर्दाश्त ना कर सकेगा और पहुंच जाएगा निदा के बेड में। अजहर अली के बार बार कहने पर भी हिम्मत ना पकड़ सका। आखिरकार तंग आकर अजहर ने कहा, याद है अली, तू खुद जाके भाभी को वो करो, मैं बाद में कुछ कर लूँगा। अली ने तेल की दराज खोली और उसमें से पेपर कंटर निकाल लिया और लेकर निदा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अजहर भी इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। जब अली भाभी के कमरे में दाखिल हो गया तो अजहर भी पीछे पीछे आधा खुले दरवाजे पर पहुंच गया था और चुपके से चुप के अंदर देखने लगा। अली आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भाभी के पास पहुंच गया। अली ने झुककर भाभी के बालों के करीब मुंह कर लिया और इसके बालों की खुशबू महसूस करने लगा। निदा ने अली की गर्म सावन सूं को महसूस कर लिया, मगर वो सोती हुई बनी रही। निदा अपने आप को सोता ज़ाहिर करके अजहर की हिम्मत बढ़ाना चाहती थी, मगर निदा को मालूम ना था ये अली हैं। अली ने निदा के बालों से खुशबू को महसूस करते करते इसकी कमर और पीठ को करीब से सूंघना शुरू कर दिया। निदा अपने वजूद पर गर्म सांसों को महसूस करती रही। फिर अली ने अपने हाथ निदा के पाँव पर बीच कर लिए और हाथों के लिमस से निदा के खूबसूरत पाँव को महसूस करने लगा। अली ने पाँव से हाथ बांध कर ग्राउंड की तरफ स्लिप करना शुरू कर दी। आई होप सो दोस्तों, इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह के भी दोस्त होते हैं कि ऐसे भी काम करवाते हैं। अली को खामोश रहने का इशारा किया और दिबे पाँव भाभी के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अजहर के पीछे अली भी निदा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अजहर ने बेड पर लेटी हुई निदा को देखा तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में अली ने अजहर को हटाया और अंदर का मंजर देखकर उछल पड़ा। अली ने अजहर का हाथ पकड़ा और इसको खींचकर अजहर के कमरे में ले गया। अली ने अजहर को कहा, यार जाओ, भाभी टूर्नामेंट के लिए तैयार लेटी हैं। अजहर ने कहा, नहीं यार, भाभी जाग जाएगी। अली ने कहा, जाग जाए ना, एक बार टूर्नामेंट लो फिर रास्ता बन जाएगा। अजहर और अली की बहस बहुत देर तक जारी रही, मगर अजहर हिम्मत ना कर सका। उधर निदा को अंदाज़ा हो गया था कि अजहर दरवाजे पर आकर इसके हुस्न का जलवा देख चुका है। अब अजहर बर्दाश्त ना कर सकेगा और पहुंच जाएगा निदा के बेड में। अजहर अली के बार बार कहने पर भी हिम्मत ना पकड़ सका। आखिरकार तंग आकर अजहर ने कहा, याद है अली, तू खुद जाके भाभी को वो करो, मैं बाद में कुछ कर लूँगा। अली ने तेल की दराज खोली और उसमें से पेपर कंटर निकाल लिया और लेकर निदा के कमरे की तरफ बढ़ गया। अजहर भी इसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। जब अली भाभी के कमरे में दाखिल हो गया तो अजहर भी पीछे पीछे आधा खुले दरवाजे पर पहुंच गया था और चुपके से चुप के अंदर देखने लगा। अली आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भाभी के पास पहुंच गया।
علی نے جھک کر بھابھی کے بالوں کے قریب منہ کر لیا اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ندا نے علی کی گرم ساون سونگھ کو محسوس کر لیا مگر وہ سوتی ہوئی بنی رہی۔ ندا اپنے آپ کو سوتا ظاہر کر کے اظہر کی ہمت بڑھانا چاہتی تھی مگر ندا کو معلوم نہ تھا یہ علی ہیں۔ علی نے ندا کے بالوں سے خوشبو کو محسوس کرتے کرتے اس کی کمر اور پیٹھ کو قریب سے سونگھنا شروع کر دیا۔ ندا اپنے وجود پر گرم سانسوں کو محسوس کرتی رہی۔ پھر علی نے اپنے ہاتھ ندا کے پاؤں پر بیچ کر لیے اور ہاتھوں کے لمس سے ندا کے خوبصورت پاؤں کو محسوس کرنے لگا۔ علی نے پاؤں سے ہاتھ باندھ کر گراؤنڈ کی طرف سلپ کرنا شروع کر دی۔ آئی ہوپ سو دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس طرح کے بھی دوست ہوتے ہیں کہ ایسے بھی کام کرواتے ہیں اپنے دوستوں سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ